जी तो आप देख रहे हैं रैप्चर क्या है। क्या हम एंटी क्राइस्ट के दौर में रहेंगे? क्या हम एंटी क्राइस्ट के आने से पहले उठा लिए जाएंगे? आज यही जवाब आपको दिए जाएंगे और हकीकत बताई जाएगी जो कि कलाम मुक़द्दस के अनुसार है। आपको ऐसी फंटेसी, ऐसी ख्वाबों ख्यालों में नहीं रखा जाएगा जिसमें आप यूट्यूब की वीडियो देख देख कर आ चुके हैं। आज उस राज से पर्दा उठाया जाएगा जो हमेशा से आपसे छुपाया गया है। मेरे अजीज़ों, रैप्चर का मतलब क्या है? रैप्चर का मतलब है एक्सट्रीम जॉय, यानी बहुत ज़्यादा खुशी की बात। कलाम मुक़द्दस के अनुसार इसका मतलब है कि जब यीशु मसीह की आमद होगी, हमारा आसमान में उठाया जाना। ज़मीन से आसमान पर उठाए जाने को रैप्चर कहा जाता है। इस दुनिया में दो तरह के ग्रुप हैं। एक को आपने सुना होगा जो कहते हैं कि एंटी क्राइस्ट के आने से पहले यीशु मसीह हमें उठा कर ले जाएगा और बाकी जो बदकार लोग हैं वो ज़मीन पर रहेंगे, फिर एंटी क्राइस्ट उन पर अत्याचार करेगा। और आपने ये भी सुना होगा कि पहले एंटी क्राइस्ट आएगा और 7 साल के क्लेश काल के बाद यीशु मसीह आएंगे और अपने लोगों को ले जाएंगे। तो आज हम इसी बात की इन्वेस्टिगेशन खुदा के कलाम में से करेंगे। आपने गौर से इस वीडियो को देखना है। अगर अभी आपके पास वक्त नहीं है तो जब आपके पास वक्त हो तब इस वीडियो को देखना, ताकि आपके जहन के अंदर खुदा का कलाम जा सके। अब मैं शुरू करूंगा वहां से जहां से ये तमाम आयत लेते हैं। मत्ती की अंजील उसका 24 अध्याय उसकी 29 आयत में लिखा है, उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। और वह तुरी के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वह आकाश के इस शोर से उस शोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। अब नोट करने वाली बात यह है कि जब यीशु मसीह का आगमन होना है, कौमें उसे देखेंगी और अपनी छाती पीटेंगी। तब निरसंगा फूका जाएगा, उसकी आवाज़ के साथ यीशु मसीह आएंगे। आगे खुदा के कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह चोर के समान आएगा और अपने लोगों को ले जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। जब यीशु मसीह आएगा वो अपने लोगों को लेकर जाएगा, वो किसी और को नहीं लेकर जाएगा। वो उन ही लोगों को लेकर जाएगा जो उसके ऊपर ईमान रखते होंगे। वो उन ही लोगों को लेकर जाएगा जिसके ऊपर उसकी पवित्र आत्मा की छाप होगी। और जो लोग यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते हैं, जो उसकी आत्मा पर ईमान नहीं रखते हैं, जब वो दूतों के साथ अपने लोगों को लेने के लिए आएगा, तब सब कौमें उसको देखकर अपनी छाती पीटेंगी कि क्यों हमने यीशु मसीह की आत्मा पर विश्वास नहीं किया। मैं आपको सारा को समझाने से पहले एक चीज़ बता दूं, रैप्चर एक ही तरह से होना है और वो एंटी क्राइस्ट के आने से पहले होना है। इसको समझाने के लिए मैं आपको कॉन्टेक्स्ट में लेकर जाऊंगा, इसको आपने पूरा समझना है। मत्ती 24 उसकी 29 आयत में लिखा है, उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद। किन दिनों के क्लेश के बाद? उसके लिए हमें देखना होगा मत्ती 24 उसकी 15 आयत। उसमें लिखा है, इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वो समझे। अब इस घृणित चीज़ का जिक्र हमें दानियेल नबी की किताब 9 उसके 27 आयत में देखने को मिलता है। इसमें दानियेल के 70 हफ्तों का जिक्र आता है, जिसमें से एक हफ्ता यानी कि 7 साल जो एंटी क्राइस्ट के साम्राज्य के हैं उसका जिक्र हमें देखने को मिलता है। अब हमें देखना है कि वो उजाड़ने वाली वस्तु क्या होगी। वो एंटी क्राइस्ट का अपना बुत होगा जो वो थर्ड टेम्पल के अंदर लगाएगा। जब थर्ड टेम्पल बनाया जाएगा वहाँ पर कुर्बानियाँ करी जाएंगी, लेकिन जब एंटी क्राइस्ट आएगा उसके साम्राज्य के आखिरी 3.5 साल में सारी कुर्बानियाँ रोक दी जाएंगी। और ये सारी बातें यहूदियों के लिए लिखी गई हैं। मत्ती 24 उसकी 16 में लिखा है, तब जो यहूदियों में हो वो पहाड़ों में भाग जाए, क्योंकि पहले 3.5 साल में एंटी क्राइस्ट बहुत अच्छा बन के दिखाएगा यहूदियों को और पूरी दुनिया को। लेकिन जैसे ही उसके साम्राज्य के आखिरी 3.5 साल रह जाएंगे, वो अपने असली रूप में आएगा, सब यहूदियों और लोगों को वो मारेगा। फिर वो समझेगा कि हमने इसको अपना मसीहा समझा, लेकिन ये तो फेक निकला। और जब वो लोगों पर अत्याचार करेगा तो लोगों के पास भागने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होगी। फिर उन यहूदियों को और लोगों को जो इस रैप्चर के बाद एंटी क्राइस्ट के समय में धरती पर होंगे, फिर उनको छुप कर रहना पड़ेगा। फिर जब वो एंटी क्राइस्ट के 7 साल खत्म हो जाएंगे, यीशु मसीह को आता हुआ देखेंगे तो वह अपनी छाती पीटेंगे, क्योंकि वो यीशु मसीह का इनकार पहले कर चुके होंगे। फिर जो लोग रैप्चर के बाद धरती पर रह जाएंगे, उनके पास पुराने नियम के अनुसार चलने के अलावा कोई ऑप्शन ना होगी। और जब तक दुनिया खत्म नहीं हो जाती, उनका रैप्चर तो नहीं होगा, लेकिन उनको वचन के अनुसार धर्मी रहना होगा, क्योंकि नए नियम के लोग यीशु मसीह के कारण धर्मी हैं और पुराने नियम के लोग वचन के अनुसार धर्मी थे। जैसे नूह, अय्यूब, अब्राहम, इसहाक, ये वचन के अनुसार धर्मी थे। एंटी क्राइस्ट के 7 साल दानियेल के 70 हफ्तों में से एक हफ्ता यानी कि एक दिन 1 साल के बराबर, मतलब 7 साल
वो 17वां हफ्ता है, अभी शुरू होना बाकी है। वी आर इन द चर्च एजेस, हम चर्च के समय में हैं, हम चेलों के समय में हैं, और इन चर्च एजेस का कोई जिक्र नहीं है इन 17 हफ्तों में। इसलिए जैसे 69वां हफ्ता खत्म होगा और 17वां हफ्ता शुरू होगा, उसके बीच यीशु मसीह हमें चोर के समान उठाकर ले जाएंगे। रेवलेशन चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक सारा चर्च एजेस के बारे में है, और चर्च एज 2000 साल से चल रहा है। यीशु मसीह ने कहा, अभी थोड़ी देर तुम मुझे देखते हो और थोड़ी देर के लिए तुम मुझे नहीं देखोगे। वो थोड़ी देर ही चर्च एजेस है, 2000 साल हो गए हैं। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ, अगर आपके ऊपर पवित्र आत्मा की शाप है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, और ऐसी बेतुकी बातों से हट जाएं जो कहते हैं कि पहले एंटी क्राइस्ट आएगा फिर रैप्चर होगा। इट्स रॉन्ग टीचिंग। अब ये प्री ट्रिब्यूलेशन, मिड ट्रिब्यूलेशन और पोस्ट ट्रिब्यूलेशन क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे प्री ट्रिब्यूलेशन क्या है। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में यूहन्ना एक द्वार देखता है जो कि स्वर्ग का द्वार है। उसके अंदर से उसको आवाज आती है कि ऊपर आ जा, मैं तुम्हें वो बातें दिखाऊंगा जिनका पूरा होना अवश्य है। फिर यूहन्ना को वहाँ पर क्या देखने को मिलता है? 24 प्राचीन, 7 आग के दीपक, कांच का समुद्र और 4 प्राणी जो कि यहोवा की महिमा गाते हैं स्वर्ग में। यहाँ पर हमें बस ये 4 चीज देखने को मिलती हैं, लेकिन जैसे हम रेवलेशन 5 और 6 के ट्रिब्यूलेशन के बाद चैप्टर 7 को देखते हैं तो वहाँ पर हमें इस हेवन की तस्वीर में कुछ और भी देखने को मिलता है। रेवलेशन 7 अध्याय उसकी 9 ऐसे लेकर 17 आयत तक जब आप पढ़ते हो, वहाँ पर हमें एक भीड़ दिखाई गई है जो कि हेवन की ही तस्वीर है, जहाँ हर एक जाति, कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे को गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हैं, और बड़े शब्द से पुकार कर कहती हैं, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। चैप्टर 7 उसके 13 में इनके लिए लिखा गया है कि ये लोग क्लेश काल से निकल कर आए हैं, इन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोए हैं। ये चर्च एज का रैप्चर है जो कि दानियेल के 70 हफ्तों के बीच में आता है। जो लोग यीशु के लहू को खरीदे उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अब लोग सोच रहे होंगे कि इन्होंने तो महाक्लेश का समय देखा नहीं, तो आप मेरे को बताएं कौन सा मसीह है जिसने क्लेश ना देखा हो? अपने घर से, अपने मोहल्ले से, अपने शहर से हर एक मसीह ने स्ताव सहा है। स्ताव हर बार हुआ है, दानियेल के समय पर भी, यिर्मयाह के समय पर भी, बिली ग्राहम के समय पर भी और आज भी, लेकिन स्ताव बंद नहीं हुआ। स्ताव का नेचर बदल गया। ये वो बड़ी भीड़ वह जो यीशु के लहू के कारण बचाए गए हैं, और जो यीशु के लहू पर ईमान रखते हैं उनकी आंखों के सब आंसू पहुंच दिए जाएंगे जब सब उठा लिए जाएंगे और हेवन में जाकर यीशु मसीह के साथ रहेंगे। फिर आता है मिड ट्रिब्यूलेशन, जब एंटी क्राइस्ट आ जाएगा। पहले 3.5 साल तक वो बहुत अच्छा बन के दिखाएगा, लेकिन आखिरी 3.5 साल में वो सबसे बुरा। एंटी क्राइस्ट को धरती पर काम करने के लिए सिर्फ 7 साल दिए गए हैं। ये 7 साल दानियेल के 70 हफ्तों में से एक हफ्ता है, जो कि नेहमिया के आगे निकलने से यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने तक 69 हफ्ते यानी कि 483 ईयर्स बनते हैं, और उस 70 हफ्तों को पूरा होने में सिर्फ एक हफ्ता बाकी है। वो समय जो यहूदियों के लिए है, वो लोग जो आत्मा के अनुसार नहीं मगर शरा के अनुसार, मतलब लॉ के अनुसार धर्मी है। बाइबल में 2 तरह के धर्मी हैं, एक वचनों के अनुसार धर्मी जैसे नूह, और दूसरा लहू से धोए हुए धर्मी जो यीशु के लहू से धोए गए हैं। रेवलेशन 6 उसकी 9 में लिखा है, वेदी के पास जो परमेश्वर के वचन के कारण मारे गए थे वो पुकार रहे हैं, कब तक हमारा बदला न लिया जाएगा। ये वो पुराने नियम के लोग जो यीशु मसीह के आने से पहले धर्मी जीवन जी चुके हैं वचन के अनुसार। जब वो मारे गए या मर गए, वो अभी कहाँ पर हैं? वो अभी पैराडाइज में है, जहाँ वो वेट कर रहे हैं स्वर्ग में जाने का, और पुकार है कि हमें और कितना इंतजार करना होगा। उनको विश्राम करने के लिए बोला गया है। मिड ट्रिब्यूलेशन कुछ और नहीं बल्कि एंटी क्राइस्ट का साम्राज्य है, जिसके बारे में रेवलेशन 15 अध्याय में हम देख सकते हैं। यहाँ पर हमें तीसरी बार स्वर्ग की तस्वीर देखने को मिलती है। पहली बार अध्याय 4 में, दूसरी बार अध्याय 7 में और तीसरी बार अध्याय 15 में। तीसरी बार हमें हेवन में वो लोग देखने को मिले जिन्होंने पशु की शाप लेने से मना किया है, उस एंटी क्राइस्ट की शाप पर ओवरकम किया है। जैसे ही एंटी क्राइस्ट के 7 साल खत्म हो जाएंगे तो यीशु मसीह का दूसरा आगमन आ जाएगा। वो 7 साल खत्म होते ही आ जाए, 1 महीने बाद आ जाए, 6 महीने बाद आ जाए, ये मुझे नहीं पता, लेकिन कंटेक्स्ट के अनुसार मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब यीशु मसीह आ जाएंगे उस वक्त यीशु मसीह और एंटी क्राइस्ट के बीच में फाइट होती है, जिसमें यीशु मसीह उस एंटी क्राइस्ट को और झूठे भविष्यद्वक्ताओं को आग और गंधक की झील में डाल देते हैं। फिर 1000 साल के लिए यीशु मसीह इस धरती पर राज्य करेंगे और कुछ समय के लिए शैतान को बाद में खुला जाएगा। और फिर शुरू होता है पोस्ट ट्रिब्यूलेशन, जिसको गोग और मगोग की जंग कहा जाता है, जिसको आखिरी जंग कहते हैं। पोस्ट ट्रिब्यूलेशन में जब शैतान को कुछ समय के लिए खोला जाएगा तो वह आसपास की दुश्मन कौमों को भरमाएगा, उनको इकट्ठा करेगा यीशु मसीह के खिलाफ लड़ने के लिए। वह खुदा के शहर यरूशलेम पर चढ़ाई करेगा, लेकिन बदकिस्मती से उसको फिर से हार का सामना करना पड़ेगा और इसी धरती पर जहाँ आप
आप और मैं रहते हैं जिस धरती पर आदम ने पिता की नाफरमानी की थी, इस धरती पर जहाँ खुदा ने अपना बेटा दिया था, यीशु मसीह को कुर्बान किया, और इसी धरती पर जहाँ फिर से वो जी उठा, सब कौमों का न्याय करने के लिए सिंहासन लगाएगा। फिर सब मुर्दे जी उठेंगे और सबका न्याय करने के लिए किताबें खोली जाएंगी, और जितनों ने अपना ईमान उस जिंदा खुदा यीशु मसीह पर रखा होगा उनका न्याय अच्छा होगा, और जो यीशु मसीह का इनकार कर चुके होंगे और वो आग और गंधक की झील में डाले जाएंगे। और फिर न्याय के बाद स्वर्ग, नया आकाश और पृथ्वी और नया यरूशलेम बनाया जाएगा, जहाँ हर कोई अपने अपने न्याय के अनुसार, अपने लेवल के अनुसार रहेंगे, और बदी का जीवन जीने वाले, पाप का जीवन जीने वाले नरक में डाले जाएंगे। मैं दुआ करता हूँ कि आज का वीडियो आपके जहन में छप जाए। याद रखें, रैप्चर एक बार होगा, एंटी क्राइस्ट के आने से पहले, बाद में फिर इंसानों को वचनों के अनुसार धर्मी जीवन जीना होगा। मैं चाहता हूँ कि आप आत्मा के अनुसार जीवन जिए और अपने आप को लहू से धो लें और पिता की दाहिनी ओर बैठ जाएं। अब लोगों की वीडियो देख देख कर आपके अंदर एक सवाल आया होगा कि अगर हम यीशु मसीह ने पहले उठाकर ले जाना है तो ये स्ताब के बारे में हमें क्यों बताया गया है। आप खुद कमेंट करके बताना, जब से आप मसीह में हैं, जब से आपने मसीह को अपनाया है, मसीह के पीछे चलने का वादा किया है, कि आपने स्ताब नहीं सहा है, आपने वो बर्थ पे नहीं सही है, जिसके बारे में मत्ती 24 अध्याय में जिक्र किया गया है। मैथ्यू 24 ये 70 AD से चलता आ रहा है। जब यीशु मसीह उठा लिए गए थे तब से ये शुरू हो चुका है, तब से आफतें आ रही हैं, तब से लड़ाइयाँ चल रही हैं, तब से कौम कौम पर चढ़ाई कर रही है, तब से अकाल पड़ रहे हैं। बाकी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, रैप्चर आज हो, कल हो, 6 महीने बाद हो, 6 साल बाद हो, 60 साल बाद हो, आपको तैयार रहना है, आपको खुदा के साथ अपना रिश्ता बनाकर रखना है। बाकी मैं बहुत जल्दी आपके लिए फुल रेवोल्यूशन के सारे चैप्टर की वीडियो बना के लाऊंगा, जिसमें आप रेवोल्यूशन के सारे चैप्टर को सीख सकेंगे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज।